गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का लेसन 7 परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा सारा वीडियो जो महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड किए जा रहे हैं वो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? ऑप्शन ए में दिया गया है रामविलास शर्मा का, ऑप्शन बी में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी में दिया गया है अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी में दिया गया अतीन्द्र मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि रामविलास शर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं, कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया अतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी में दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी में दिया गया रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी में दिया गया गुणाकर मूल्य। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया 10 अक्टूबर 1912, ऑप्शन बी में दिया गया 20 सितंबर 1913, ऑप्शन सी में दिया गया 25 नवंबर 1914 और ऑप्शन डी में दिया गया 10 अक्टूबर 1911। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया गया है रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? ऑप्शन ए में दिया 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1933 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया 1931 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में दिया गया है रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? ऑप्शन ए में दिया गया दिल्ली विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी में दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी में दिया गया प्रयाग विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी में दिया गया पटना विश्वविद्यालय से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में दिया गया है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्ययन कार्य किया था? ऑप्शन ए में दिया गया संस्कृत, ऑप्शन बी में दिया गया हिंदी, ऑप्शन सी में दिया गया इतिहास, ऑप्शन डी में दिया गया अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अंग्रेजी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में दिया गया रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? ऑप्शन ए में दिया गया है KM हिंदी संस्थान, ऑप्शन बी में दिया JM हिंदी संस्थान, ऑप्शन सी में दिया हिंदी साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी में दिया राष्ट्रभाषा परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि KM हिंदी संस्थान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में दिया गया है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी में दिया गया शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी में दिया गया अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी में दिया गया रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि रामविलास शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में दिया गया परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया कहानी, ऑप्शन बी में दिया गया निबंध, ऑप्शन सी में दिया संस्मरण और ऑप्शन डी में दिया गया लघु कथा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि निबंध। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में दिया गया है किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया गया है जो लकीर के फकीर हैं, ऑप्शन बी में दिया गया जो रूढ़िवादी हैं, ऑप्शन सी में दिया गया जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं और ऑप्शन डी में दिया गया जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में दिया गया है साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं?
ऑप्शन ए में दिया गया जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन बी में दिया गया जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन सी में दिया गया जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी में दिया गया जो जातिवाद का पोषक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में दिया गया है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। ऑप्शन ए में दिया गया समाज की तरह। ऑप्शन बी में दिया गया जंगल की तरह। ऑप्शन सी में दिया गया शहर की तरह। ऑप्शन डी में दिया गया परिवार की तरह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि समाज की तरह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में दिया गया है साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया पराधीन। ऑप्शन बी में दिया स्वाधीन। ऑप्शन सी में दिया कालाधीन और ऑप्शन डी में दिया गया राज्याधीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्वाधीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में दिया गया कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। ऑप्शन ए में दिया गया भारत। ऑप्शन बी में दिया गया अमेरिका। ऑप्शन सी में दिया गया दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी में दिया गया एथेंस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एथेंस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में दिया गया है साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ऑप्शन बी में दिया गया भाग्यवादी मनुष्यों की। ऑप्शन सी में दिया गया परिश्रमी मनुष्यों की। ऑप्शन डी में दिया गया पूंजीवादी पतियों की, पूंजीपति मनुष्यों की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रतिभाशाली मनुष्यों की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है, क्या है अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ। खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अटूट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 में दिया गया है आदिम का अर्थ है, क्या है आदिम का अर्थ। ऑप्शन ए में दिया गया आदमी। ऑप्शन बी में दिया गया अति प्राचीन। ऑप्शन सी में दिया गया अर्वाचीन और ऑप्शन डी में दिया गया है वनमानुष। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि अति प्राचीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 में दिया गया किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1915 ईस्वी की क्रांति। ऑप्शन बी में दिया गया 1916 की क्रांति। ऑप्शन सी में दिया गया 1917 की क्रांति। ऑप्शन डी में दिया गया 1918 की क्रांति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1917 की क्रांति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में दिया गया हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया समाजवाद। ऑप्शन बी में दिया गया पूंजीवाद। ऑप्शन सी में दिया गया जातिवाद। ऑप्शन डी में दिया गया परिवारवाद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि समाजवाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 में दिया गया है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है। ऑप्शन ए में दिया गया पूंजीवादी अवस्था में। ऑप्शन बी में दिया गया जातिवादी अवस्था में। ऑप्शन सी में दिया गया समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन डी में दिया गया भौतिकवादी व्यवस्था में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि समाजवादी व्यवस्था में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 में दिया गया है समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। ऑप्शन ए में दिया गया है पाश्चात्य संस्कृति। ऑप्शन बी में दिया गया अर्वाचीन संस्कृति। ऑप्शन सी में दिया गया प्राचीन संस्कृति और ऑप्शन डी में दिया गया नगरीय संस्कृति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्राचीन संस्कृति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 में दिया गया है परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए में दिया गया रामविलास शर्मा की। ऑप्शन बी में दिया नामवर सिंह की। ऑप्शन सी में दिया जगदीश गुप्त की और ऑप्शन डी में दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 में दिया गया प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है।
प्रगतिशील जो आलोचना होती है उसका विकास कैसे होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया धर्म के ज्ञान से। ऑप्शन बी में दिया गया है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन सी में दिया गया ज्ञान के कला के ज्ञान से। और ऑप्शन डी में दिया गया इतिहास के ज्ञान से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 में दिया गया सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? ऑप्शन ए में दिया गया धर्म युद्ध। ऑप्शन बी में दिया गया कर्म युद्ध। ऑप्शन सी में दिया गया वर्ग युद्ध। और ऑप्शन डी में दिया गया द्वंद्व युद्ध। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वर्ग युद्ध। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 में दिया गया है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया पराधीन। ऑप्शन बी में दिया गया जड़। ऑप्शन सी में दिया गया परतंत्र। ऑप्शन डी में दिया गया स्वाधीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि स्वाधीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 में दिया गया एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? ऑप्शन ए में दिया गया यूरोप में। ऑप्शन बी में दिया गया एशिया में। ऑप्शन सी में दिया गया अमेरिका में। ऑप्शन डी में दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि यूरोप में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन 27 में दिया गया है वायरन किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए में दिया गया हिंदी। ऑप्शन बी में दिया गया संस्कृत। ऑप्शन सी में दिया गया अंग्रेजी। ऑप्शन डी में दिया गया फ्रेंच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अंग्रेजी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन 28 में दिया गया निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? ऑप्शन ए में दिया गया दूधनाथ सिंह की। ऑप्शन बी में दिया गया रघुवर सहाय की। ऑप्शन सी में दिया गया रामविलास शर्मा की। ऑप्शन डी में दिया गया मुक्तिबोध की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन 29 में दिया गया निराला और साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ऑप्शन ए में दिया गया 2 खंडों में। ऑप्शन बी में दिया गया 3 खंडों में। ऑप्शन सी में दिया गया 4 खंडों में। ऑप्शन डी में दिया गया 5 खंडों में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 3 खंडों में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 में दिया गया प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया गया प्रेमचंद की। ऑप्शन बी में दिया गया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की। ऑप्शन सी में दिया गया दिनकर की। ऑप्शन डी में दिया गया डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन 31 में दिया गया है लैटिन कवि कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया वर्जिल। ऑप्शन बी में दिया गया वायरन। ऑप्शन सी में दिया गया शेक्सपियर। ऑप्शन डी में दिया गया रेनर मारिया रिल्के। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वर्जिल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन 32 में दिया गया है तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? ऑप्शन ए में दिया गया है 4। ऑप्शन बी में दिया गया है 5। ऑप्शन सी में दिया गया है 6। ऑप्शन डी में दिया गया है 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन 33 में दिया गया है अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? ऑप्शन ए में दिया गया 1941 ईस्वी में। ऑप्शन बी में दिया 1943 ईस्वी में। ऑप्शन सी में दिया 1945 ईस्वी में। ऑप्शन डी में दिया 1947 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन 34 में दिया गया है शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? ऑप्शन ए में दिया गया गरीबों को। ऑप्शन बी में दिया गया बेरोजगारों को। ऑप्शन सी में दिया गया भारत सरकार को। और ऑप्शन डी में दिया गया राज्य सरकार को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन 35 में दिया गया है आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया अति प्राचीन। ऑप्शन बी में दिया गया अति सुखदायी। ऑप्शन सी में दिया गया अति सुंदर। और ऑप्शन डी में दिया गया अति कुरूप। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अति प्राचीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन 36 में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया हरिश्चंद्र की।
ऑप्शन बी में दिया गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन सी में दिया नरेंद्र बिलोचन शर्मा की, और ऑप्शन डी में दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, यानी कि 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन ए में दिया गया 1999 में महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी में दिया गया 2000 दिल्ली में, ऑप्शन सी में दिया 2001 मालदा में, और ऑप्शन डी में दिया गया 2002 कानपुर में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2000 ईस्वी दिल्ली में रामविलास शर्मा की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 37 प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके और जो वीडियो अपलोड करें तो सीधा आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।